सी गाइस, आज हम लोग डेटाबेस का MySQL सीख रहे हैं डेटाबेस में। सो इस डेटाबेस में हम डे 3 सीखेंगे और डे 3 में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, सो ये चीज को बारे में जानेंगे। सो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। एंड देन गाइस, ये क्लास में हम बहुत ही आपको एक अच्छा टेक्निक बताएंगे जिसमें एक अच्छा टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड देन गाइस, इस वीडियो में हम प्रॉपरली सब कुछ बताएंगे। एंड देन कुछ भी नहीं समझ में आया देन कमेंट में आप लोग जस्ट कमेंट कर दीजिएगा। उससे पहले एक बार और बता दें कि जस्ट अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देन आप एसक्यूएल का 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, देन वो चीज को जाके देख सकते हैं। देन उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, देन बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर गाइस कि हाँ, इस वीडियो में जो प्रॉपर समझने वाले हैं। सो ये वीडियो ऑफिशियली इसलिए बनाया गया है कि हम स्पेशल वेयर क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वेयर क्लाउज होता क्या है, एंड देन गाइस वेयर क्लाउज के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। एंड देन पूरा इसके बारे में डीप में भी सीखेंगे। एंड देखो, वेयर क्लाउज क्या होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिखा है तो इसको अगर पढ़ेंगे तो देन थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा। जैसे कि पढ़ते हैं क्या, एसक्यूएल वेयर क्लाउज फिल्टर योर डेटा लाइक ए प्रो। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि एसक्यूएल वेयर क्लाउज जो होता है, सो डेटा फिल्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? डेटा फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो अगर बात करें सेकेंड वन पॉइंट की द वेयर क्लाउज लेट्स यू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये चीज जो अगर वेयर क्लाउज का यूज करते हैं हम डेटाबेस में, वेयर क्लाउज क्या होता है धीरे धीरे हम आगे कमांड्स जब रन करेंगे तो और भी पता चलेगा आपको। बट किस तरह से क्या करते हैं, इसमें मोस्टली जो होता है डेटा को फिल्टर्स करते हैं एंड देन बेस्ड ऑन कंडीशन क्या लगाते हैं, कंडीशन के बेस्ड पे डेटा को फिल्टर करते हैं। सो अगर यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स लिखा है, थिंक लाइट आप थिंक ऑफ इट लाइक से फिल्टर शॉपिंग साइट। एंड देन गाइस की अगर प्राइस, जैसे कि आपने एक फ्लिपकार्ट जैसे और शॉपिंग वेबसाइट बहुत चीज देखी होंगी, तो उसमें रेंज के हिसाब से चीजों को क्या करते हैं, सर्च मारते हैं। सर इसी तरह से हम फिल्टर का यूज भी कर सकते हैं। एंड देन वेयर क्लाउज करके यूज करते हैं एंड डेटा को फिल्टर करते हैं, राइट। तो इसी का यूज करते हैं। जैसे कि आपका जैसे शॉपिंग का वेबसाइट है, आप सोच रहे हैं कि मेरा बजट जो है, सो प्राइस जो रहना चाहिए वो, मतलब कि प्राइस 500 से थोड़ा सा कम रहना चाहिए, ठीक है। प्राइस क्या रहना चाहिए, 500 से कम रहना चाहिए, 500 से ज्यादा रहना चाहिए। इससे ऐसा करके हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं अपने डेटा को। एंड देन ब्रांड कुछ भी सर्च मार रहे हो, एंड देन कंडीशन क्या लगाते हो, इस तरह से कंडीशन लगाते हैं एंड देन ब्रांड का नेम लिखते हैं। सो ऐसा करके फ्लिपकार्ट में भी आप सर्च करते होंगे। एंड देन उस लॉजिक पे भी आपका अगर समझो तो वेयर क्लाउज करके ये ब्रांडिंग डेटा फिल्टर करके वो चीज आपको शो करता है, ठीक है। सो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। एंड देन जस्ट अगर आगे बात करें यहाँ से आगे, तो इसके बाद मेरा क्या है, इसके बाद है मेरा एसक्यूएल क्लाइज, एसक्यूएल जो वेयर क्लाउज है, इसके बारे में थोड़ा सा सीखने के लिए। तो देखो, इसको पहले सीखने के लिए हमें कुछ चाहिए, डेटा एंड देन टेबल्स एंड डेटाबेस। तो ऑलरेडी ये चीज के बारे में हम आपको क्लियर कर चुके हैं। बट हम एक अभी डेमो करके एक चीज बनाएंगे जिसमें ऑलरेडी इतना डेटा को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम वेयर क्लाउज को ज्यादा अच्छा से सीख सकते हैं, ठीक है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस वाले चीज को पहले हम आपको एसक्यूएल वाले यहाँ पे ले जा रहे हैं। सो ये मेरा रहा एसक्यूएल का वर्क बेंच। और ये वर्क बेंच के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। देन इस वर्क बेंच में हम क्या करते हैं, जैसे कि सपोज डेट हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो सपोज आप एक डेटाबेस को क्रिएट कर ले। सो क्रिएट डेटाबेस, सो डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। सो डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, सो SCHOOL स्कूल डीवी करके नाम दे देते हैं डेटाबेस का। सो ऐसा डेटाबेस का नाम है, तो ये चीज हम दे दिए। और इस वाले कमांड्स को जस्ट रन करो, तो ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। नेक्स्ट वन प्रोसेस क्या आएगा, यूज डेटाबेस। हमें इसी डेटाबेस को यूज करना है, तो क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूज SCHOOL स्कूल डीवी करके हम यूज करेंगे, यही वाले डेटाबेस को यूज करेंगे। एंड देन इसको हम क्या करेंगे, पहले रन कर लेंगे, ठीक है। सो स्पिनिंग सही रहना चाहिए, वरना ये कमांड सक्सेसफुली रन नहीं होगा। तो दो चीज हमने कर लिया। सपोर्ट यहाँ पे दोनों चीज करने के बाद ये चीज तो कर लिए, आप चाहो तो कमांड्स को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, वरना आप अलग से कमांड्स भी जस्ट लिख सकते। एंड देन गाइस, अगर बात करें तो नेक्स्ट वन हमारा क्या है, हमें एक टेबल्स को क्रिएट करना है जिसमें मल्टीपल्स हमें
चीजों को लेना है, जैसे कि एक बार अगर बता दे, सो देन यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज 1 सेकेंड, सो 1 सेकेंड। हाँ देखो, यहाँ पे जाके अगर क्रिएट करेंगे टेबल्स को, तो टेबल्स के अंदर मल्टीपल चीज है। क्या है? टेबल्स, क्रिएट टेबल्स, स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना रहे हैं। ये जो स्टूडेंट डीवी का है डेटाबेस, उसमें जाके ये चीज स्टोर होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट डीवी के नाम में स्टोर होगा, ये टेबल बनेगा स्टूडेंट नाम के। उसमें हम आईडी इंट को लेंगे। ये चीज के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लीजिए। प्राइमरी की है, हम आईडी जो लेंगे प्राइमरी की में लेंगे। सो इंट ये नेम को लेंगे, किस तरह में वार्चर में लेंगे। एज को लेंगे जो इंट में रहेगा, सिटी को लेंगे वार्चर में रहेगा, ईमेल के लेंगे वो भी वार्चर में रहेगा, और मार्क्स को लेंगे वो इंट में रहेगा। ऐसा करके हमें एक टेबल्स को क्रिएट करना है। सो टेबल्स क्रिएट करने के लिए चलिए हम पहले इस वाले कमांड्स को ही जस्ट एक कॉपी पेस्ट कर ले, देन बेटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या किए, इस वाले कमांड्स को जस्ट कॉपी कर लिए, एंड देन आप चलेंगे एसक्यूएल के वर्क बेंच में, एंड देन इस वर्क बेंच में जाने के बाद हम इस वाले हम कमांड्स को जस्ट यहाँ पे रन करेंगे। देन ये भी मेरा कमांड्स जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंड देन गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, एक टेबल्स क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर मल्टीपल मेटा डेटा स्टोर हो गया है, ठीक है। सो इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर हो गया है। अब इस डेटा को स्टोर करने के बाद हम इसके अंदर जैसे कि आईडी किसी स्टूडेंट का देंगे, किसी स्टूडेंट का नेम देंगे, तो उस तरह से हमें ये चीज को प्रॉपरली देना होगा। सो क्या चीज देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको सब प्रॉपर नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। आप नोट्स को भी जस्ट ये चीज हम सेंड कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको। देन देखो यहाँ पे कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद ये टोटली डेटा मेरा जो है यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इस कोड के बारे में अगर कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज के बारे में भी बता चुके हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, कहाँ पे इंसर्ट होना है, स्टूडेंट्स टेबल के नाम पे, आईडी, नेम, एज, सिटी, ईमेल्स, मार्क्स, तो टोटल वैल्यूज को ऐड करना है। सो मल्टीपल यहाँ पे सबका डेटा दिया गया है। सो सारा को क्या करेंगे, एक बार जस्ट कमांड को रन करेंगे, और जल्दी से रन कर लिए, एंड देन गाइस पूरा देखिए ये जो चीज है प्रॉपरली बन गया है, ठीक है। सो चाहे तो अब मेरा ये चीज को हटा भी सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये चीज को हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को देख भी सकते हैं, ये मेरा चीज बन गया, डेटा टेबल बना या नहीं बना। जस्ट क्या चलाओ, सेलेक्ट कमांड चलाओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट्स, STUDENTS ऐसा करके चलाएंगे। जस्ट ये कमांड्स को स्टोर, सॉरी ये कमांड्स जस्ट रन नहीं किया, से यहाँ पे इस तरह से देते हैं, फिर से देखते हैं। हाँ अब देखो इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल देखो तो आईडी, नेम, एज, सिटी, ईमेल्स, मार्क्स, यहाँ पे ऑलरेडी सब मेटा डेटा को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज तो दिख रहा है, बट हमने इम्प्लीमेंट किया था ढेर सारा डेटा, उसको वो चीज यहाँ पे दिख नहीं रहा। सो उसको भी देख सकते हैं, किस तरह से देखेंगे वो भी चीज को, ये भी चीज यहाँ पे दिखाना चाहिए, बट यहाँ पे अभी वो चीज शो नहीं किया, ठीक है। सो वो भी चीज स्टूडेंट्स का ये चीज दिखाना चाहिए। वो कैसे देखेंगे, जस्ट हम इसे डिलीट मारते पहले, और एक बार फिर से वो कमांड्स को जस्ट रन करते कि ये इंसर्ट टेबल्स करके, ये जो हमने कमांड्स को जस्ट कॉपी किया था, तो डायरेक्टली ये चीज को जस्ट यहाँ पे हटा दो, ठीक है। और इसके यहाँ पे जाने के बाद ये वाले कमांड्स को फिर से एक बार रन करके देखते हैं ऑलरेडी रन है या नहीं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स एज, ये वैल्यू, ये चीज तो सब कुछ ये हो गया। एंड देन अब चेक करो जाके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम STU स्टूडेंट, 1 सेकेंड भाई, STUDENTS स्टूडेंट्स ऐसा कर दिए। एंड देन अब देखते हैं ये चीज डेटा हमें दिखता है या नहीं, जस्ट एक कमांड्स को रन किए, एंड देन अभी देखो ये चीज मेरा प्रॉपरली दिख रहा है। एंड देन इसी तरह से आपने जो चीज यहाँ पे स्टोर किया है टोटली आपको यहाँ पे दिखने को देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे क्या है,
टोटल यहाँ पे आईडी में, वन आईडी में रोहन, एज 18, दिल्ली और ईमेल, सो डेमो डेटा है। सो इसको, ये चीज नहीं है कि ये रियल डेटा है, दस गाइस हम आपको समझाने के लिए डायरेक्टली ये चीज बता रहे हैं। देन ये डेमो डेटा है, ओके, सो डेमो डेटा है, देन इसे अभी हम जस्ट हटा देते हैं। और ये चीज हटाने से तो प्रॉपरली हटेगा नहीं, बट हम यहाँ पे ये बस कमांड्स को हटा दे रहे हैं, ठीक है। और अब जाके थोड़ा सा वेयर क्लाउज के बारे में नॉलेज लेंगे। क्या करेंगे, वेयर क्लाउज के बारे में देखेंगे। चलो ठीक है, एक बार हम देखते हैं कैसे क्या काम करता है। सो सपोज डेट गाइस, इस वाले ऑप्शंस को भी जस्ट हटा दिए, चलो ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हम ओवर डेटा का रिव्यू दे दिए। अब जाने के बाद हम सीखेंगे वेयर क्लाउज का यूज। वेयर क्लाउज यूज सीखने से पहले आपको ये चीज जानना चाहिए कि व्हाट्स एंड व्हाई। सो ये चीज के बारे में कि वेयर क्लाउज का यूज क्यों करते हैं, एक बार जस्ट ये चीज को देख लो। तो देखो, अगर जस्ट बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है। सो वेयर जो क्लाउड, व्हाट इज वेयर, वेयर एड्स ए कंडीशन एंड क्वेरी। कंडीशन एंड क्वेरी इंक्लूड करने के लिए, देने के लिए आप क्या करते हैं, वेयर क्लाउज को यूज करते हैं। रिटर्न्स ओनली दोज रोज सर्टिफाइड द कंडीशन। आपको ऐसा ही रोज चाहिए जो आपके कंडीशन से ही संतुष्ट होता है, वही सिर्फ डेटा चाहिए। देन आप वेयर क्लाउज का यूज कर सकते हैं। हेल्प यू फोकस ऑन द रिलेवेंट रिकॉर्ड्स। जैसे कि यह हेल्प करता है किसके लिए, जो आपका डेटा के चाहिए सेम वही रिकॉर्ड्स ये आपको देगा, इसके अलावा कोई भी अदर डेटा को नहीं देगा, ये इसका कहना यही होता है। एंड देन जब ये चीज जान गए, थोड़ा सा इसके बारे में अब हम कमांड्स को जस्ट रन करते हैं। कमांड्स को रन करने से पहले एक बार सिंटैक्स को देखना जरूरी है। सिंटैक्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। सो ये सिंटैक्स किस तरह से देखेंगे, सिंटैक्स के बारे में अगर बात करें, सेलेक्ट कॉलम, जैसे कि कौन कौन सा कॉलम हमें चाहिए। जैसे कि हमें तो कुछ कंडीशंस के लिए कुछ कॉलम से चाहिए होगा, आप यूजर्स का नेम लेना चाहते हैं या फिर क्या लेना चाहते हो। जस्ट पहले तो सेलेक्ट कमांड्स को लिखो, कॉलम 1 चाहिए, कॉलम 2 चाहिए, उस कॉलम का नेम लिखना है। जैसे किसी को आईडी या नेम चाहिए, किसी को आईडी या फिर ईमेल चाहिए, या फिर किसी को नेम ही ओनली चाहिए, या फिर किसी को नेम और उसका सैलरी चाहिए, वैसा करके डेटा को चाहिए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसा करके कुछ दिए। और इसके बाद फॉर्म टेबल नेम का नाम देंगे। टेबल नेम का अगर नाम नहीं देंगे तो डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल रहता है, एंड देन मल्टीपल डेटाबेस भी रहता है। तो टेबल नेम का देना है। सो टेबल नेम क्या है, ओके। उसके बाद वेयर कंडीशन का यूज करना है। वेयर कंडीशन मतलब वेयर कंडीशन करके, और उस कंडीशन से अगर आपका डेटा मैच करेगा देन आपको वो चीज लाके देगा। सो डेट्स इट गाइस, ये चीज इतना ही करना है, इसके बाद और भी ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सा चीज है। इसके बाद हम लोग जस्ट ट्राई करेंगे। सो पहला ट्रायल करते हैं कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज 18। जैसे कि क्या, देखो यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज 18, मतलब कि एज जो है 18 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 18। यहाँ पे ये चीज लिखा है ना कि अगर एक सेलेक्ट करो, तो हम कहे सेलेक्ट करना है क्या क्या चीज, फ्रॉम स्टूडेंट्स, किससे, हमने यहाँ पे कॉलम्स नहीं लिखा है, हमें ऑलरेडी सब कुछ चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट्स। डेटा, ये टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, कहाँ से सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट से। वेयर कंडीशन लगाए, वेयर है, एज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 18 करेंगे। जिसका एज, जिसका जिस स्टूडेंट्स का एज 18 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा है एज, उस स्टूडेंट्स का ही ओनली फॉर डेटा चाहिए। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशंस को वेयर कंडीशन में ऐसा ही यूज करते हैं। तो देखो, जैसे ही यहाँ पे इस वाले कमांड्स को कॉपी किए, ठीक है, कॉपी किए, और इस वाले कमांड्स को कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे पेस्ट किए, एंड देन इस वाले कमांड्स को जैसे ही रन करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा ही आपको डेटा देखने को मिलेगा जिसका एज जो है सो ग्रेटर देन 18 है। आप एक भी ऐसा डेटा नहीं मिलेगा जिसका एज जो है ग्रेटर देन, लेस देन 18 है। सो हमेशा जो डेटा आपने वेयर क्लाउज में लगाया है, वेयर कंडीशन में लगाया है, कि जो डेटा है, देखो प्रिया का डेटा है 20 है, अमन का डेटा 22 है, सो नेहा, राजेश, स्नेहा एंड अंजलि। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लाके दिया है हमारे डेमो डेटा में से, सभी का जो एज है वो कहाँ पे है, ये 18 से बड़ा है, ठीक है। सो इतना लाके दिया। बट इसी तरह से, जैसे कि
और भी कुछ को अगर समझना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, और मीनिंग इसमें डायरेक्टली लिखा गया है, सो ओनली स्टूडेंट्स विद द एज ग्रेटर देन कितना 18 विल अपेयर, जिसका एज जो 18 से ज्यादा वही स्टूडेंट्स को ये चीज ला के देगा, ठीक है। सो सेकेंड वन गाइस की अगर और भी बात करें, अगर इसके बाद बात करें, सो यहाँ पे और भी तरीके से आप हेयर क्लाउज का यूज करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो जस्ट एक बार कमेंट्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, वो चीज हम फिर से बताएंगे, अगर कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो ठीक है। सो उसके बाद हम ये चीज को यूज करेंगे, ये क्या है सर, जस्ट ये बताओ। तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज दिल्ली, इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि हमें सर्च करना है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सो उनका डेटा हमें चाहिए। सो अभी जो स्टूडेंट्स आया है मोस्ट ऑफ द, देखो मुंबई, पटना, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, पटना, ऐसा करके हमें जो डेटा चाहिए, हमें जो डेटा चाहिए, हमें ऐसा डेटा चाहिए कि ओनली फॉर कहाँ से बिलोंग्स करे, दिल्ली से। तो ये वाले कमांड्स को जस्ट क्या करेंगे, सर्च मारेंगे और कमांड्स को रन करेंगे। देन रोहन एंड नेहा बिलोंग्स टू दिल्ली, देन यहाँ पे ये चीज दिया। देन दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आईडी 1 और 4 है, सो नेम रोहन एंड नेहा है, एज 18 एंड 19 है, एज का इसमें कंडीशन लगा नहीं है, इसलिए एज 18 रहे या फिर 18 से बड़ा रहे या छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस ये दिल्ली का होना चाहिए, तो ये देने दिल्ली का है ये चीज। ऐसा करके हम क्या यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग गाइस, ये चीज भी सीख गए। उसके बाद इसके बाद और भी क्या सीखना है, थोड़ा सा अलग वे में और भी चलो और भी चीजों को सीखेंगे। सो इसमें भी आउटपुट लिखा है ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम द दिल्ली विल अपेयर, मतलब कि ऐसा स्टूडेंट्स आएगा जो दिल्ली से है, तो ये चीज भी समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा सा देखो, आपको इसी तरह से जस्ट सर्च मारना है कि अगर आपको इम्प्लॉय बेसिस पे सर्च करना हो तो इम्प्लॉय बेसिस पे अगर आपको जस्ट सर्च करना है, क्या करना है, इम्प्लॉइज बेसिस पे सर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वेयर सैलरीज 30,000 ग्रेटर देन 30,000, इस तरह से आप सर्च मार सकते हो। सो यू हैव मोर ऑप्शंस, यू कैन अप्लाई इट गाइस, ठीक है। सो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप किस तरह से अप्लाई करते हैं एंड किस तरह से कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स योर चॉइस, ओके। सो नेक्स्ट वन हम आगे देखेंगे एक चीज करके, जो मेरा फ्रिक्वेंटली यूज ऑपरेटर्स होता है, इसके बारे में ओवरव्यू पहले लेंगे, उसके बाद एक एक करके उसको भी देखेंगे। सो इसका कहने का मतलब है कि ये जो चीज होता है फ्रिक्वेंटली यूज ऑपरेटर्स, ये जो चीज है डेटाबेस में हम हमेशा यूज करते रहते हैं डेली बेसिस लाइफ पे एंड देन प्रोजेक्ट लेवल पे। सो कैसे सर, तो वो चीज को, पहला चीज कंपेरिजन, कंपेरिजन करके हम डेटा को सर्च मारते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज लॉजिकल बेस्ड, हमने लॉजिक लगा के एंड और नॉट करके लगाते हैं। तीसरा वाइज बिटवीन, इन, लाइक, नन करके ये चीज को डेटा को सर्च आउट करते हैं, ठीक है। सो ये चीज बहुत ही मेनली मैटर रखता है। सो ये चीज जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये चीज, और जस्ट ये चीज के बारे में भी एक एक एग्जांपल को देख लेंगे, देन आपका ये जो डॉट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जस्ट एक कंपेरिजन ऑपरेटर्स के लिस्ट है। सो बहुत सारा, जैसे कि एक बार हम जस्ट दिखा दे, इस साइन का मतलब होता है इक्वल टू, से ऑलरेडी यू नो दैट गाइस। एंड देन ये नेक्स्ट वन क्या है, सो ये और का मतलब होता है आपका नॉट इक्वल टू, एंड देन नेक्स्ट वन की ग्रेटर देन का साइन आप लोग जानते ही होंगे। सो यू ऑल्सो नो दैट गाइस लेस देन एंड देन अदर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सो एंड लेस देन एंड इक्वल टू। सो ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये चीज आपको बेसिकली मालूम होना ही चाहिए। एंड इसके बाद अगर क्या चीज को अगर मेंशन करेंगे, सो बिटवीन रेंज चेक। सो रेंज चेक किस तरह से करेंगे, अगर रेंज चेक करना है तो आपको, जैसे कि अभी हमने बताया कि मोस्टली ये चीज हम हमेशा डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। सो उसी के लिए हमने जैसे कि बिटवीन रेंज चेक करना है, सो सपोज डेट हमें रेंज चेक करना है। सो यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, जस्ट ये चीज को एक बार हम दिखाते हैं पहले, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मतलब कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक चीज है कि स्टूडेंट्स डेटा से चाहिए। सो वेयर एज बिटवीन 18 एंड 25, देखो यहाँ पे बिटवीन का यूज किया है, जस्ट यहाँ पे देखना सभी लोग, बिटवीन का यूज किया। बिटवीन का मतलब कि अब वेयर का यूज किस लिए हो रहा है, सो वेयर एज बिटवीन 18 एंड 25, जिसका एज जो हो 18 एंड 25 के बीच में हो, क्या हो 18 एंड 25 के बीच में हो, तो वैसा कंडीशन कब क्या लगाते हैं, उसको हम लगाते हैं किस लिए,
कि हम रेंज चेक करें, तो इसमें क्या आएगा अगर यूज करेंगे तो यू वी वांट टू वैल्यू विथ इन द रेंज, इसमें वैसा ही आएगा जिसका स्टूडेंट्स का एज जो है 18 से 25 का बीच में है। ऐसा नहीं देगा कि ये 26 भी होगा। तो देखो जस्ट इसे क्या कर दे, यहाँ पे इस वाले कमांड्स को भी जस्ट अप्लाई आउट करते। सो अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं कमांड्स को, और कॉपी करने के बाद हम इस वाले कमांड्स को भी पेस्ट कर दे। एंड देन देखो अब जो है डेटा जो देगा, देखना सभी लोग, ये जो डेटा दिया ऑलरेडी देखना, 18 जिसका एज 18 से 25 के बीच में हो, रोहन 18 के बीच में है, 20, ये ऐसा नहीं है कि 25 से भी ऊपर कोई डेटा दे दिया हो, 25 लास्ट है, एंड देन इसके बाद कोई डेटा देगा नहीं, क्योंकि हमने ये क्या किया, ये जो हमने सर्च किया सो बिटवीन रेंज के हिसाब से सर्च किया कि ये दोनों का बीच में अगर किसी का एज है तो वैसा वाले हमें डेटा को दो, तो देन ये चीज हमें दे दिया, राइट ना। तो ये चीज भी आपको जस्ट ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है और ये किसका प्रोसेस है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। एंड नेक्स्ट वन क्या है, छोटा सा एक और चीज है, जस्ट इसी तरह से आप सब कुछ को अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे आप चीजों को भी सीख सकते हैं। लॉजिकली बेस्ड किस तरह से सर्च मारते हैं, लॉजिकली बेस्ड के मतलब तो आपको ऑलरेडी हम बता दिए कि लॉजिकल क्या होता है। सो लॉजिकली का मतलब क्या, अगर आपने एंड ऑपरेटर्स का यूज कर रखा है, सो मोस्टली ट्रू एंड दो बोथ कंडीशन आर द ट्रू, मतलब कि बोथ कंडीशन ट्रू होना चाहिए। सपोज दैट एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन आपका फॉल्स है, देन नॉट अप्लाई दिस कमांड्स, ओके। सो इसमें क्या है, और को होता है कोई भी एक कमांड्स को जस्ट सही होना चाहिए, मतलब कि एक कमांड्स को आपका एक कंडीशन हमेशा राइट होना ही चाहिए, ऐसा करके। तो दोनों में दो अलग अलग डिफरेंसेस है, एंड और का। सो इस बेस पे भी हम कमांड्स को जस्ट फाइंड आउट करते हैं। एक ऐसा कमांड्स जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज 18 ग्रेटर देन 18, पहला कंडीशन लगाए कि जिसका एज 18 से बड़ा हो, पहला कंडीशन, एंड ऑपरेटर्स का लगा दिए, एंड जिसका सिटी भी दिल्ली से हो। सो दोनों चीज जो है यहाँ पे राइट होना चाहिए। सो RIGHT, दोनों अगर कंडीशन सही है सो देन अप्लाई दिस, एंड देन वही डेटा को ये चीज फाइंड आउट करके देगा। सो चलो ये चीज को अगर जस्ट ट्राई आउट करे तो देखो यहाँ पे इस कमांड्स को जस्ट कॉपी करो, तो ये कमांड्स ऐसा ही देगा, ये कमांड्स जो डेटा हमने मांगे हैं उसका ही देगा जिसका एज 18 से बड़ा है, एंड देन जो सिटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सपोज दैट देखो, तो मोस्टली वन स्टूडेंट्स विल बी देयर, एंड देन यहाँ पे एक ही स्टूडेंट्स है जिसका डेटा जो है ये दिल्ली से बिलोंग करता है, और एज जो है 90 है। सो आप लोग देख रहे हैं कि एक ही डेटा है, सो एक ही डेटा है जिसका एज जो है 19 है, यानी कि 18 से बड़ा है, पहला कंडीशन तो सही निकला, दूसरा कंडीशन भी सही, दोनों कंडीशन सही, एक ही डेटा में अप्लाई हुआ, देन एक ही हमें दिया। तो ये चीज करके भी आप जस्ट ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देन ये रहा कि आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं, चलो ये चीज भी देख लिए। एंड देन गाइस अगर सेम चीज अगर आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, एक होता है और करके, वैसा चीज कि आप वेयर सिटी मुंबई और पटना, हम ये इसमें भी, इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन जस्ट सही हो गया देन वो चीज को लाके देगा। इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों कंडीशंस को सही होना जरूरी है, एक भी कंडीशन अगर सही है तो डेटा को लाके देगा, जैसे कि वो पटना का रहे या फिर कोई स्टूडेंट्स मुंबई का रहे, दोनों का वो डेटा लाके देगा, बस कंडीशन सही होना चाहिए। देखो एक प्रिया जो है मुंबई का है, एक पटना का है, एक मुंबई का है, एक पटना का है। सो ये चीज अगर नहीं कि और भी सिटी का आ जाएगा, बस दो ही सिटी का आएगा, देन एक भी डेटा को मैच करना चाहिए। सो इस तरह से भी हम डेटा को फाइंड आउट करते हैं, देन वेयर क्लाउज का यही मोस्टली यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ रहे, यहाँ तक मेरा बात क्लियर हो गया। सो इसी तरह से आप इन करके चीजों को सर्च मार सकते हैं। क्या है इन, जैसे कि यहाँ पे जस्ट देखो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इन दिल्ली मुंबई पुणे, मतलब 3 सिटी से जो भी है उसका डेटा चाहिए। यहाँ पे जस्ट वेयर सिटी इन का यूज किए हैं, और हम ये चीज पहले ही बता चुके हैं, ये डेली लाइफ यूज होता है और डेली बेसिस यूज होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होते रहता है। सो इसी के लिए ये चीज को हमने आपको बताया, ठीक है। तो जस्ट ये कमांड्स को भी जस्ट सर्च मार के हम एक बार अपने वर्क बेंच के अंदर देख लेंगे, तो ये चीज को भी जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते और यहाँ पे कमांड्स को जस्ट रन करते। देखो ये कमांड्स को रन करने पे
तो ये ऐसा डेटा देगा जो दिल्ली, मुंबई, पटना, पुणे का है, मतलब कि ऐसा करके। सपोज इसके अंदर पटना तो नहीं है, अगर पटना को इंक्लूड करेंगे तो इसके अंदर अगर पटना इंक्लूड कर देंगे तो अब जो डेटा देगा PATNA, सो पटना का भी डेटा देगा। इस कमांड्स को अब रन मारो, रन किया तो ये कमांड्स जो है अब इसके अंदर पटना भी इंक्लूड है, अंजलि 13, ठीक है। सो 23 एज का पटना से बिलोंग करती है, तो ये पटना का भी डेटा देगा। सो जितना भी डेमो डेटा दिए हैं उसके अंदर से ये फाइंड आउट करके दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कोई भी डेटा दिखा रहा है। सो रैंडम कोई डेटा नहीं दे रहा है। सो हमने जितना भी डेटा उस टेबल के अंदर इंसर्ट किया था वही टेबल्स ये दे रहा है। जस्ट यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से पूरा टेबल का पहले दिखा देते आप लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये जो चीज है इतना में से ही फाइंड करके दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं फाइंड कर रहा है। देन टोटल 8 डेटा है, इसी के अंदर ये चीज सर्च मार के दे रहा है। सो ऑलरेडी हमने इस तरह से डिजाइन डेटा किया है कि ऑलरेडी जितना भी कमांड्स आपको बताए देन फाइंड हो गए, वो चीज प्रॉपरली आपको सिखा पाए और ये चीज सीख पाए आप लोगों को। सो आशा करते हैं गाइस कि आपने इस वीडियो को मजेदार तरीके से देखा होगा एंड देन खूब लाइक एंड शेयर किए होंगे। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज्यादा कुछ